संजीवनी अस्पताल, एक खौफनाक सफर। यह कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस अस्पताल का नाम संजीवनी था, लेकिन इसके नाम के पीछे छिपा था एक भयावह रहस्य। यह अस्पताल शहर से कुछ दूर स्थित था और उसके चारों तरफ घने पेड़ों का घेरा था। कई साल पहले इस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता था, लेकिन अब यह एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोगों का मानना था कि यहाँ पर कई आत्माएं भटकती हैं और जो भी इस जगह जाता है वह वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है रवीश, प्रियंका, मनीषा और आकाश से, जो 4 दोस्त थे। उन्हें भूतिया जगहों पर जाने का बहुत शौक था और वे अक्सर ऐसी जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें संजीवनी अस्पताल के बारे में पता चला। उन्होंने सुना था कि इस अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और यहाँ कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। यह सुनकर चारों दोस्तों ने इस अस्पताल की ओर रुख किया। रात का समय था और चारों दोस्त अस्पताल के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अस्पताल की इमारत बेहद डरावनी लग रही थी और उसके टूटे हुए दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आकाश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और चारों अंदर चले गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्तों ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना शुरू किया। वे जब ऑपरेशन थिएटर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। ऑपरेशन थिएटर में चारों तरफ खून के निशान थे और टेबल पर कई टूटी-फूटी उपकरण पड़े हुए थे। एक तरफ एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर खून के धब्बे थे। प्रियंका ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन रवीश, जो हमेशा साहसी बना रहता था, ने कहा, हम यहां आए हैं तो हमें इसका रहस्य जानकर ही वापस जाना चाहिए। वे आगे बढ़े और अस्पताल के दूसरे हिस्सों का निरीक्षण करने लगे। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। रवीश ने वह डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मेरा नाम डॉक्टर शेखर है। मैं इस अस्पताल का मुख्य चिकित्सक था। यहां मैंने कई मरीजों का इलाज किया, लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। एक रात जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, मैंने देखा कि एक मरीज जिसे मैंने मृत घोषित कर दिया था, अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने डर के मारे उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर झपट पड़ा। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मैंने खुद को खून में लथपथ पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। डायरी पढ़कर चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी अचानक से उनके सामने एक परछाई उभरी। वे चौंक गए और पीछे हट गए। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक आदमी की शक्ल में बदल गई। वह आदमी डॉक्टर शेखर था, लेकिन उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम लोग कभी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही चारों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। डॉक्टर शेखर की आत्मा उनके करीब आती जा रही थी और चारों को लग रहा था कि अब उनका अंत करीब है। तभी मनीषा ने देखा कि दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस घड़ी को उठाया और डॉक्टर शेखर की ओर फेंक दिया। घड़ी जैसे ही आत्मा से टकराई, एक जोर की चीख सुनाई दी और डॉक्टर शेखर की आत्मा गायब हो गई। चारों दोस्त समझ गए थे कि यह जगह वास्तव में भूतिया है। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे अस्पताल के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा अस्पताल जलने लगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब इस अस्पताल का अंत हो गया है। यह कहानी उन 4 दोस्तों की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी किसी भूतिया जगह की खोज नहीं करेंगे। लेकिन संजीवनी अस्पताल की यह खौफनाक कहानी हमेशा उनके दिलों में बसी रही। रवीश बोला, यह सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं था,
हमें इस जगह के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन शायद हमने हदें पार कर दी। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद भी उन चारों को चैन नहीं मिला। हर वक्त उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। घर लौटने के बाद भी वे पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए। रात होते ही उन्हें बुरे सपने आने लगे। कभी वे डॉक्टर शेखर को अपने सामने खड़ा देखते, तो कभी ऑपरेशन थिएटर में खुद को फंसा हुआ पाते। एक दिन प्रियंका को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह रवीश, मनीषा और आकाश से मिलने गई। जब वे सब साथ बैठे तो उसने अपने अनुभव साझा किया। मुझे लगता है कि वह आत्मा अभी भी हमारे साथ है। मैं रात को सोने की कोशिश करती हूं, लेकिन लगता है कोई मेरे बगल में खड़ा है। मैं बार बार उसी भयानक अस्पताल में वापस चली जाती हूं। मनीषा ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह डॉक्टर हमें खत्म करने के लिए वापस आ जाएगा। आकाश ने घबराते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें इस भयानक अनुभव से छुटकारा पाना होगा। रवीश, जो अब तक सबसे शांत और समझदार बना हुआ था, ने कहा, शायद हमें किसी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए जो इस भूतिया आत्मा को शांत कर सके। चारों ने एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तांत्रिक का नाम बाबा अग्नि था, जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ है। चारों दोस्त बाबा अग्नि के पास पहुंचे और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। बाबा अग्नि ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा को छेड़ दिया है। वह आत्मा अब तुमसे बदला लेना चाहती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसकी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास कर सकता हूं। चारों दोस्तों ने सहमति दी। बाबा अग्नि ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और कहा कि इस दौरान उन्हें किसी भी हाल में पूजा स्थल से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आग जलाकर कुछ जड़ी बूटियों का धुआं फैलाया और मंत्रोच्चार करने लगे। वातावरण अचानक से भारी और डरावना हो गया। चारों दोस्त वहां बैठे हुए बाबा की हर हरकत पर ध्यान दे रहे थे। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, उन्हें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बाबा अग्नि ने आंखें बंद कर लीं और अपनी आवाज को और तेज कर दिया। तभी अचानक से आग की लपटें उछलने लगीं और चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। प्रियंका ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आकाश की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जबकि मनीषा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। रवीश ने खुद को हिम्मत बंधाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी लग रहा था कि वह किसी अनदेखी ताकत से घिरा हुआ है। पूजा का अंतिम चरण आ गया था। बाबा अग्नि ने जोर से का उच्चारण किया और धुएं में अचानक से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे डॉक्टर शेखर की शक्ल में बदल गई। बाबा अग्नि ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, फिर मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। आकृति चीखने लगी और वातावरण में एक जोर का धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया। बाबा अग्नि ने गहरी सांस ली और कहा, आत्मा को शांति मिल गई है। अब वह तुम्हें तंग नहीं करेगी। चारों दोस्त इस सब से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद वे चारों दोस्त फिर कभी किसी भूतिया जगह की खोज में नहीं गए। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्य और स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। भूतिया अस्पताल की वह रात और बाबा अग्नि के साथ की पूजा उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और सबक भरा अनुभव था, जो उन्होंने कभी नहीं भुलाया।